अब लड़ाई हरिद्वार बचाने की है और हम हरिद्वार बचाओ यात्रा के माध्यम से इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम हरिद्वार का हक हरिद्वार को दिला कर रहेंगे, क्योंकि आज भी हरिद्वार को उत्तराखंड का हिस्सा मानने को सरकार तैयार नहीं है। हमारी तो इच्छा है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी जो है इतनी उम्र दर्जा अल्लाह ताला उन्हें फरमाओ उमेश भाई को के साथ साथ हम कह नहीं चाहते, लेकिन हमारा दिल अंदर से गवाह देता है उमेश भाई के लिए हम दिल जान। जब मैं सदन में दहाड़ रहा था, जब मैं सदन में हरिद्वार के हक की बात कर रहा था, तो हरिद्वार के विधायकों को खड़े होकर कम से कम मेरा समर्थन करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हाँ, विधायक उमेश कुमार सही कह रहा है। सांसद नहीं, हम तो मुख्यमंत्री चाह रहे डायरेक्ट उन्हें के मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड का हमारे। क्या कर दिया भाई इससे बढ़कर और तो कोई कर ही नहीं रहा कुछ भी। लोग बोल रहे भाई जुल्फिकार ने बोर्ड लगा रखे, नगर पंचायत की तैयारी कर रहा, आज विवाह भी करवा रहा, आज से पहले कुछ नहीं कराया। अरे नहीं, कोई इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है इस समय, ये तो हम अपने मन से करा। इस बात का अफसोस जरूर है कि मेरा समर्थन नहीं किया गया सदन के अंदर और मेरे साथ खड़ा कोई होकर किसी ने एक बार भी मेज नहीं थपथपा। नेता उत्तर प्रदेश में भी नहीं है जी सर, जैसा यहाँ पर देखा हमने तो पहली बार देखा ऐसा है नहीं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता चला गया। तो ये नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें कि हम गोल्डन ड्रीम में हैं साली रोड पर, लेकिन आज एक बात समझ में आ गई है भैया कि यदि हम कोई काम करते हैं अच्छे कार्य, अगर हमारे कार्य से कोई प्रेरणा लेकर उस काम को करता है तो हमारे दिल को भी खुशी होती है और सामने वालों को भी खुशी होती है। इसी तरह का कार्य देखिए उमेश कुमार जी ने हरिद्वार जनपद के खानपुर के जो विधायक हैं उनके द्वारा कई बार निर्धन कन्याओं का विवाह करवाया गया और उसका नतीजा ये निकला कि उसी को देखते हुए रामपुर के रहने वाले जुल्फिकार मोहम्मद जुल्फिकार जी हैं, समाज सेवी, हम बोर्ड देख रहे हैं भाई, जगह जगह लग रहे हैं, उनके द्वारा आज रुड़की में इसी बैंक्वेट हॉल में इनका 15 कन्याओं का, जिसमें हिंदू और मुस्लिम, उनका विवाह करवाया गया है। और उसके जो मुख्य अतिथि पहुंचे हैं खानपुर विधायक जी यहाँ पर उमेश कुमार जी, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो आपके द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी, आपका जो एक सपना था कि भाई आपके द्वारा कार्य जो किए जा रहे हैं, इस तरह के कार्य आपको लेकर जनता भी कर रही है, कुछ लोग आपके समर्थक भी कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जब आप कोई मुहिम चलाते हैं, आप कोई सामाजिक मुहिम शुरू करते हैं, हर किसी का सपना होता है कि मेरी मुहिम जो है आगे बढ़े। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता चला गया। तो ये कारवां जुड़ रहा है, कारवां बन रहा है। आज भाई जुल्फिकार ने 15 हिंदू मुस्लिम कन्याओं के विवाह और निकाह को यहाँ संपन्न कराने की एक जो हमारी मुहिम थी उसके साथ अपनी मुहिम को जोड़ा है और उनका वो प्रेरित होकर उन्होंने, क्योंकि देखिए जब आपके सहयोगी आपसे प्रेरित होते हैं आपके अच्छे कामों से और वो आपके कंधे से कंधा मिलाकर काम करते तो बहुत बड़ी बात होती है और ये छोटी बात नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स किए इन्होंने, बहुत अच्छा समारोह का आयोजन किया है। तो मैं जुल्फिकार को बधाई देता हूं, उनकी टीम को बधाई देता हूं और मैं स्वयं को भी बधाई देता हूं क्योंकि वो हमारी टीम का हिस्सा हैं। तो ये एक बहुत अच्छी मुहिम है। विधायक जी, ये तो चलिए, ये तो शादी समारोह का विवाह का कार्यक्रम था, लेकिन आपके द्वारा जो विशेष सत्र भी विधानसभा में चला उसमें हमने यहाँ के जो किसान संगठन है उनसे बात करी, मजदूरों से बात करी, भाई ई रिक्शा वाला है उनसे बात करी। उन्होंने कहा भाई जब कुछ भी है उमेश कुमार ऐसा विधायक ना तो आया है ना आया है। ऐसा क्यों बोल रहे थे, ऐसा क्या कह दिया आपने वहां पर कि उनके दिल को छू गई? देखिए, उत्तराखंड का जो गठन है वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। आने वाले 9 नवंबर को 23 साल पूरे हो जाएंगे और सदन में किसी भी विधायक ने आज तक हरिद्वार का पक्ष इतनी मजबूती के साथ नहीं रखा। हमने हरिद्वार के किसानों की, हरिद्वार के आम जन की बात को मजबूती के साथ रखा, बिना डरे रखा। और मुझे लगता है कि उस समय जब मैं सदन में बोल रहा था तो मैं शायद किसानों की, आम जन की पीड़ा से वो भावनाएं मुझ पर बहुत ज़्यादा हावी हो गई थी और मैं ये भूल गया था कि मैं सदन में हूँ और मेरी आवाज़ जो है वो एक अपनी सीमा को पार कर गई थी। तो वो मेरे अंदर की तकलीफ़ थी, मेरे लोगों की पीड़ा थी। तो मुझे लगता है कि हर विधायक को मेरा समर्थन करना चाहिए, मेरे साथ आना चाहिए, सब संगठनों को मेरे साथ आना चाहिए, मेरा समर्थन करना चाहिए। ये लड़ाई हरिद्वार बचाने की लड़ाई है। बहुत सारी यात्राएं हुई, हरिद्वार जोड़ो, हरिद्वार संघर्ष, पर मेरा ये कहना है अब लड़ाई हरिद्वार बचाने की है और हम हरिद्वार बचाओ यात्रा के माध्यम से इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम हरिद्वार का हक हरिद्वार को दिला कर रहेंगे, क्योंकि आज भी
हरिद्वार को उत्तराखंड का हिस्सा मानने को सरकार तैयार नहीं है। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो विधायक क्यों नहीं आवाज उठाते विपक्ष में रहकर, जो बस हरी टोपी तो पहन ली उन्होंने। वो किसान भी कह रहे थे कि भाई हरी टोपी तो पहन ली, रो के कुछ नहीं होता, लेकिन काम करना है तो उमेश कुमार जैसा करो। तो उन लोगों के लिए, उन विधायकों के लिए आप क्या कहेंगे? क्यों नहीं वो कह रहे कि उमेश कुमार जब गन्ना लेके चल रहा था विधानसभा की तरफ तो उसके पीछे गन्ना लेके चले, ऐसा क्यों नहीं बोला? उन्होंने क्या कमी सर उनमें? देखो, मेरे मन में भी एक पीड़ा है। मैंने उस समय कुछ नहीं बोला इस बात को। जब मैं सदन में दहाड़ रहा था, जब मैं सदन में हरिद्वार के हक की बात कर रहा था, तो हरिद्वार के विधायकों को खड़े होकर कम से कम मेरा समर्थन करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हाँ, विधायक उमेश कुमार सही कह रहा है। ये मेरे मन में पीड़ा है, लेकिन उनकी अपनी कार्यशैली है, मेरी अपनी कार्यशैली है। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस जरूर है कि मेरा समर्थन नहीं किया गया सदन के अंदर, और मेरे साथ खड़ा कोई होकर किसी ने एक बार भी मेज नहीं थपथपाई कि हाँ विधायक उमेश कुमार तुम सही कह रहे हो। तो सर 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है और हम देख रहे हैं ये जनता का जो हजूम है ये आपके प्यार में उमड़ा है, उसको लेकर एक बार जनता के लिए देखो, अभी तक लोग हमें जनता विधायक कहते हैं। हमारे कार्यालय का नाम भी जनता गैराज है और जनता ने ही हमारा चुनाव लड़ा, क्योंकि मेरा चुनाव किसी दल, किसी संगठन, किसी बल, किसी संगठन ने नहीं लड़ा था। हमने अपना चुनाव जनता ने लड़ा था और इस बार सांसद का चुनाव भी जनता लड़ेगी। जनता का चुनाव है, ये उमेश कुमार का चुनाव नहीं है। हरिद्वार के हक की लड़ाई है, हरिद्वार बचाने की लड़ाई है। ये हरिद्वार बचाने की लड़ाई है और उमेश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, जनता चुनाव लड़ रही है, ऐसा कहना उमेश कुमार का। जो कार्यक्रम के आयोजक हैं मोहम्मद जुल्फिकार जी, क्या कहना चाहेंगे? कितनी कन्याओं का यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू विवाह आप करवा रहे हैं? यहाँ पर 15 लड़कियों का करा रहे हैं यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम मिला के दोनों का। क्या कहना चाहेंगे? और लोग भी हैं यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन किस तरह से हुए? क्या, कहाँ से सोची आपने मुहिम, कहाँ से आपके दिमाग में है ये चीजें? बस ये विधायक जी से, उमेश कुमार जी से जब प्रोग्राम किया था उसी से मैंने सोच के किया है। तो आगे भी इस तरह का जारी रहेगा? आगे भी इसी तरह का रहेगा, करते रहेंगे इसी तरीके से, आगे भी कराएंगे। हमें इससे कोई राजनीतिक कोई वो नहीं है। ऐसा तो नहीं है, कई लोग बोल रहे भाई जुल्फिकार ने बोर्ड लगा रखे, नगर पंचायत की तैयारी कर रहा, आज विवाह भी करवा रहा, आज से पहले कुछ नहीं कराया। अरे नहीं, कोई इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है इस समय, ये तो हम अपने मन से करा है। देखिए, निष्काम भाव से निस्वार्थ सेवाएं कर रहे हैं, इस तरह से कहना है। हाँ जी, आप दो शब्द। ये सेवाएं तो चलती रही। उमेश कुमार कैसे आदमी है? उमेश कुमार बहुत अच्छे आदमी है, हरिद्वार जिले में नंबर 1 आदमी है। हरिद्वार जिले के नंबर 1 आदमी है उमेश कुमार। उमेश कुमार जी के खास समर्थक माने जाने वाले मोहम्मद जुल्फिकार के द्वारा यहाँ पर 15 निर्धन मुस्लिम और हिंदू कन्याओं का विवाह करवाया गया है। क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों के लिए और इस तरह के कार्यों के लिए? भाई मैं सबसे पहले बात धन्यवाद करना चाहता हूँ उमेश कुमार जी को, जिन्होंने एक अच्छाई की चैन चलाई, और उस अच्छाई की चैन का ही नतीजा है जुल्फिकार भाई, जो उमेश कुमार जी से प्रेरित होकर इनके मन के अंदर जनभावना जागी और इन्होंने 11 बेटियों का पहले कहा कि घोषणा कर दो, लेकिन आज ये 15 करा रही, जिसमें 11 मुस्लिम है और 4 हिंदू बेटियां हैं। और भी तो यहाँ पर विधायक है, वो क्यों नहीं करते ऐसे कार्य? और भी तो यहाँ पर जनप्रतिनिधि, वो क्यों नहीं करते? हमें आज तक यही पता था, जो हम जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं वो जीतने के बाद केवल कमीशन ही ले सकता है, हमें केवल इतना ही पता था। लेकिन अब उमेश कुमार जी जब जीते, हमें पता चला कि एक विधायक जो है कमीशन लेने के लिए, जनता के कार्य करने के लिए होता है। कमीशन लेते हो उमेश कुमार जी? नाम मैं तो अभी तक देखा नहीं, बाकी विधायक ले रहे हैं 50% पूरी। आपने भी दी कभी? मैं तो ठेकेदार ही नहीं है। अच्छा, ठेकेदार दे रहे हैं। हाँ, अच्छा, उनके लिए क्या कहोगे? वो काम करवाने चाहिए ऐसे उनको? बिल्कुल कराने चाहिए, नेक काम कराने चाहिए। हाँ जी, कह रहे कमीशन लेने वालों को भी ऐसे काम कराने चाहिए जिस तरह से उमेश कुमार कर रहा, जो कि कमीशन नहीं लेता। जी बिल्कुल, जितने भी विधायक मंत्री है सबको जो बिना कमीशन के काम करवाने चाहिए और उमेश कुमार से सीख लेनी चाहिए। आधे विधायक मंत्री, आधे नेता ये कहें कि भाई सरकार पैसे नहीं दे रही, अगर करने पावे तो सब कुछ कर सकते हैं। जब ये इलेक्शन बिल्कुल। एक मुझे कह रहा चलो शादी ना करो, सड़कें बनवा दो। अजी मैं तो सड़कें भी नहीं बनवा रहे, सड़कों में भी कमीशन खा जा आधी से ज्यादा, सारी कमीशन सड़क। अगर उमेश जी 24 में आते हैं सप्ताह में, तो यहाँ 15 नहीं 21 शादी होगी। चलो जी, बड़ी घोषणा कर दी लोगों ने, साहब कह रहे हैं यदि सांसद बनते हैं 2024 में तो 15 नहीं 21 शादियां यहाँ पर कराई जाएगी। और यही नहीं, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग विधानसभा में और भी ऐसे कार्य किए जाएंगे जिसके लिए जनहित कार्य किए जाएंगे, जनता के लिए फायदेमंद हो। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पर आज ये जो उमेश कुमार जी और यहाँ पर पहुंचे मुख्य अतिथि और जुल्फिकार है, उनके द्वारा 15
निर्धन कन्या को विवाह करवाएगा उसको लेकर? अच्छी बात है जो करवा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। हमारी दुआ उनके साथ है और हमेशा रहेगी। उमेश कुमार के लेगा? उमेश यादव भी बढ़िया है उमेश यादव? जी। आपको नाम नहीं पता? उमेश कुमार शर्मा। उमेश कुमार शर्मा। हाँ जी, आप कहाँ से आए हो? हम मुजफ्फरनगर से आए। ऐसा नेता उत्तर प्रदेश में भी नहीं है जी सर, जैसा यहाँ पर देखा हमने तो पहली बार देखा ऐसा, है नी। 21, 24, 25 शादी हो रही है, हिंदू मुस्लिम सबकी भाई भाई है, सारे मिलके सबका उनका आपको धन्यवाद। मुजफ्फरनगर में नहीं होती? नहीं जी, पहली बार देखा है मैंने तो यहाँ पर आके। अच्छा जी, तो उमेश कुमार कैसे विधायक लगे? बहुत अच्छे लगे, ऐसे तुम्हारे यूपी में भी नहीं है मुजफ्फरनगर में। है जी? अपने उत्तराखंड का मुख्यमंत्री चाह रहे हैं मोनो बिल्कुल दिलाई उमेश कुमार जी को। सांसद की तैयारी में लगे हुए अब। जी सांसद नहीं, हम तो मुख्यमंत्री चाह रहे हैं, डायरेक्ट उनके मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड का हमारे। बहुत क्या कर दिया भाई इससे बढ़कर और तो कोई कर ही नहीं रहा कुछ भी। ये 15 लड़कियों की शादी हो गई, पता नहीं कितनी करवा चुके अब तक। लोग कह रहे जुल्फिकार ने करवाई है। अजी नहीं, उमेश कुमार जी। साथ लग रहे। हाँ जी, सारे सबका सहयोग से ही होगा ना। अगर हम सहयोग सारे मिलकर करें उत्तराखंड के तो मुख्यमंत्री 5 मिनट में बने पड़े हमारे उमेश कुमार जी। अच्छा जी, हाँ जी, कौन सी बिरादरी से आप? मैं ऐसी हूँ, सपोर्ट करिए पूरी दिलो जान से। हाँ जी, आपका क्या कहना है? नहीं वो बोले आप बता दो। तो बोल दिलो जान से, उमेश पत्रकार के साथ हूँ। हाँ जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कैसा कार्य रहा यहाँ पे जुल्फिकार और उमेश कुमार जी, जो आज यहाँ पे जो गरीब कन्या हैं जिनके पास पैसा नहीं होता भाई शादी के लिए, और वो करवा रहे हैं ऐसे लोगों की शादी? हमारी तो इच्छा है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी जो है इतनी उम्र दराजा अल्लाह ताला उन्हें फरमाए उमेश भाई को के साथ साथ। हम कह नहीं चाहते लेकिन हमारा दिल अंदर से गवाह देता है उमेश भाई के लिए। हम दिल जान से तैयार 2024 में उनके साथ है जी, इंशाल्लाह तैयार है सर। हाँ जी, आप तैयार है जी, हम भी तैयार है। बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी। आप सब सपोर्ट में हैं? सपोर्ट मिले जी, हाँ है जी? पूरा उत्तराखंड पूरा उत्तराखंड सपोर्ट में है उनकी, जिस हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं यहाँ का। हाँ जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रुड़की के पास ही लाठर देवास एक गाँव है मेरा। कहाँ से आए आप? जी आपकी किसी परिचित जानने वाले? हाँ, पेची नहीं, मेरे यहाँ की वो लड़का आया हुआ है जिसकी शादी हो रखी है यहाँ पे। तो देखिए, कह रहे हैं कि भाई हम उमेश कुमार को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। उनके जो कार्य हैं काफी अच्छे कार्य वो कर रहे हैं और आने वाले समय में वो निश्चित रूप से एक बड़े पद पर विराजमान होंगे।